बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। खुदा ने हमें मसीह के साथ जिंदा किया और आसमान पर उसके साथ बिठाया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और तुम्हें भी जिंदा किया जब तुम अपनी उन खताओं और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पहले इस दुनिया के ज़माने के मुताबिक हवा की अमलदारी के रईस यानी उस रूह के मातहत चलते थे जो अब तक ज़िद के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्मानी शहवतों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म व नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते थे और दूसरों की मानित तबीयत से गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने जो रहम में दौलतमंद है, अपनी नहायत बड़ी मोहब्बत से जिससे उसने हमें प्यार किया है, हमें जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे मसीह में उसके साथ ज़िंदा किया, जिसके फजल से तुम्हें निजात मिली है। और उसने हमें उसके साथ उठाया और मसीह यसू में आसमान पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसू में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेहद दौलत को दिखाए। क्योंकि तुम्हें फजल से ईमान के वसीले से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तो खुदा की बख्शिश है, और अमाल से भी नहीं, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यसू में नेक अमाल के वास्ते पैदा किए गए हैं, जिन्हें खुदा ने पहले से तैयार किया हुआ है कि हम उन पर चलें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसने हमें बनाया, हम उसी के हैं। मेरे जीजोई, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 100, उसकी पहली 5 आयत। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो। खुश इल्हानी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। तारीफ़ करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद नेक है। उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफ़ा पुश्त दर पुश्त कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मेरे जीजोई, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 12वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। फिर हुजूम में से किसी ने उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़्सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि ख़बरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा
کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔